हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरो 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक है हु लव्स यू इमेंसली एंड अनकंडीशनली। तो कौन है जो आपसे बहुत प्यार करता है या करती है अनकंडीशनली, इमेंसली, ओके, डीपली इन लव विथ यू। सो ये टॉपिक है आज की रीडिंग का। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले और रीडिंग के बारे में और बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आई हैव ओपनड इंस्टा पेज ऑफ द वर्ल्ड ऑफ टैरो 1111। तो आपने अभी तक अगर फॉलो नहीं किया है तो उसको फॉलो कर लो जाके। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है एंड अबाउट में भी है, तो वहाँ पे जाके उसको फॉलो करो। एज वहाँ पे मैं और भी वीडियोस डालूंगी इंटरेस्टिंग, और वहाँ पे आपको और भी जो है इंफॉर्मेशंस वगैरह मिलेंगे, अपकमिंग जो भी सर्विसेज होंगे, पर्सनल रीडिंग वगैरह, इन सब से रिलेटेड। ओके, सो यस, आपको 2 कार्ड दिख रहा होगा यहाँ पे। ये पिका कार्ड, पिका ग्रुप रीडिंग होने वाली है। तो आपको जो भी कार्ड अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आपको उस कार्ड को चुनना है। अगर आपको ये कार्ड अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो आपको इस कार्ड को चुनना है। अगर आपको आपकी इंट्यूशन इस कार्ड की तरफ ले जा रही है तो इस कार्ड को चुनिए। और अगर आपको आपकी इंट्यूशन इस कार्ड की तरफ गाइड कर रही है, आपका इंट्यूशन इधर जा रहा है, आप अट्रैक्ट हो रहे हैं इस कार्ड से, तो आप इस कार्ड को चुनिए। ओके, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं आपको दोनों कार्ड दिखा देती हूँ एक साथ। तो आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोनों कार्ड्स के, एंड देन आप मेडिटेट कीजिए थोड़ा इनके ऊपर और डिसाइड कीजिए कि आपको कौन से ग्रुप की रीडिंग देखनी है। ओके, एंड अगर आपको लगता है कि नहीं, आप ऐसे चूज नहीं कर सकते, आपकी इंट्यूशन सपोज इतनी अच्छी नहीं है, तो आप अपने नेम के इनिशियल्स के अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, आपका जो ऑफिशियल नेम है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आपका नेम का इनिशियल इसमें है तो आप इस ग्रुप की रीडिंग देखेंगे, और अगर इसमें है तो आप इस ग्रुप की रीडिंग देखेंगे। ओके, आई होप आई एम क्लियर। सो रीडिंग जो गाइस है वो जनरल होगी, जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। जबरदस्ती फिट इन मत कीजिएगा रीडिंग में खुद को। हो सकता है कुछ % रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट यस, आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज जरूर है आपके लिए, तो एंड तक जरूर देखना रीडिंग को। एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और आप, ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपसे रेजोनेट जरूर करेगी। ओके, सो टाइमलेस ना करते हुए शुरू करते हैं रीडिंग। आई होप आपने अब तक चुन लिया होगा कि आपको कौन से ग्रुप की रीडिंग देखनी है, एंड टाइम स्टैम्प्स मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्ट अपनी रीडिंग देख सकते हैं वहां जाके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1। तो जिन्होंने भी इस कार्ड को चुना है, और अगर आपके नेम के इनिशियल्स ये हैं, तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी कौन है जो आपसे बहुत प्यार करता है, इमेंसली इन लव विथ यू, अनकंडीशनली प्यार करते हैं आपसे। कौन है ऐसा? ओके ओके, worth waiting for, divine timing is at work in your love life. ओके, तो सबसे पहले तो मैं जो देख पा रही हूँ यहाँ पे, ये जो पर्सन है इनके साथ आपने पास्ट लाइफ में भी डील किया है। आपका कुछ ना कुछ कनेक्शन इनके साथ पास्ट लाइफ में रहा है। ओके, अगर पास्ट लाइफ में नहीं रहा है तो इसी लाइफ में, पास्ट में इनके साथ आपका कोई ना कोई कनेक्शन रहा है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है रहा हो, अनकन्फेस्ड भी हो सकता है रहा हो, सिचुएशनशिप रहा हो, आपके क्रश रहे हो, बट कन्फेस नहीं कर पाए आप, या तो ये आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाए, तो कुछ तो रहा है पास्ट, कुछ कनेक्शन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इवन ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, इसीलिए ये जो है आपके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। इनको जो है आपके तरफ गाइड किया जा रहा है। ये बहुत ओवर फील करते हैं आपके लिए, चाहे आप करते हो या ना करते हो। आपको इनके एग्जिस्टेंस के बारे में पता भी है या नहीं पता है, तो आगे और देखेंगे, कार्ड्स तो क्लियर होगा। बट जो भी है, आप के साथ इनका कोई कनेक्शन तो है पास्ट का। ओके, या तो इसी लाइफ का है या तो पास्ट लाइफ का है। ओके, सो और भी देख लेते हैं कार्ड्स। आप अपना पूरा फोकस जो है ना इस रीडिंग में बना के रखना। ओके,
Okay, calling in your soulmate. Your prayers, affirmations and visualizations help bring you together. मैंने बोला ही आपको कि हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हो, कोई पास्ट का कनेक्शन तो यहाँ पे दिख रहा था एंड यहाँ पे कंफर्म भी हो गया. सो यस, यू गाइज आर सोलमेट्स. आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो या कार्मिक. अब सोलमेट भी बहुत टाइप के होते हैं. कार्मिक सोलमेट भी होता है, रोमांटिक सोलमेट होते हैं. यस, सो यस, सोलमेट कनेक्शन यहाँ पे दिख रहा है. आपका कुछ ना कुछ रहा है पास्ट लाइफ में कनेक्शन, मतलब आप दोनों साथ थे एंड अगेन जो है इस लाइफ में आए हो सकता है कुछ अधूरा रह गया, उसको पूरा करने के लिए. ओके, हो सकता है कि आप चाहते थे कि आपके लाइफ में आपके सोलमेट की एंट्री हो. आपने मैनिफेस्ट किया था, आपने विजुअलाइज किया था कि ऐसा होगा, मेरा सोलमेट ऐसा होगा. तो यस, आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो सुनी गई है. आपके विश को ग्रांट किया गया है, यूनिवर्स ने ग्रांट किया है आपके विश को. और ये पर्सन जो है ये आपके टुवर्ड्स मतलब अट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा. इनको जो है रियलाइज हुआ है कि आपके साथ इनका कुछ तो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, कुछ तो है. अगर इनको पता है ये सब क्या होता है, सो दे आर श्योर कि हाँ आप इनके सोलमेट हो और आप ही हो जो इनके ट्रू लव हो. और इनसे ये मतलब ये आपसे अनकंडीशनली और बहुत होपलेसली प्यार में पड़ चुके हैं. ये तो मैं देख पा रही हूँ. ठीक है, होपलेसली एंड अनकंडीशनली. मतलब ऐसा भी नहीं है कि ये सोच रहे हैं कि इन रिटर्न इनको क्या मिलेगा, इन रिटर्न आपसे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप कैसे इनको ट्रीट करोगे जब इनको पता चलेगा. इट्स लाइक दे आर हैप्पी. इनको ये फीलिंग जो हो रही है ना अभी आपको लेके, बहुत खुशी मिल रही है इनको. और आपके हर एक मूवमेंट पे हो सकता है नज़र रख रहे हैं. नज़र इन द सेंस नॉट बुरे तरीके से, बट देख रहे हैं आपको, दूर से देख रहे हैं. और इनको जो है ना बहुत अच्छा लग रहा है. ठीक है, डीप इनसाइड दे आर फीलिंग वेरी हैप्पी. ठीक है, जितना आपको देख रहे हैं ये. और भी देख लेते हैं कार्ड्स. हो सकता है ये भी ढूंढ रहे थे कि मुझे मेरा सोलमेट चाहिए, मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए जिसके साथ मैं सोल लेवल पे कनेक्ट कर सकूँ. और इनको लग रहा था आजकल के टाइम पे ऐसा प्यार कहाँ मिलेगा. इनको टाइम पास नहीं करना था, इनको सीरियस लव चाहिए था. तो जब इन्होंने आपको देखा ना तो इनको वो फील हुआ, वो कनेक्शन. एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि इनकी जो गट फीलिंग है वो बहुत अच्छी काम करती है. हो सकता है ये यूनिवर्स वगैरह में बहुत मानते हैं, कनेक्टेड हैं. तो और ये एंजल से कनेक्ट करते हैं तो इनको जो है ना साइंस मिलते हैं. ठीक है, हो सकता है इनको ड्रीम्स वगैरह आ रहे हो आपसे रिलेटेड. हो सकता है यूनिवर्स से इन्होंने पूछा हो कि अगर आप के साथ इनका कुछ है तो यूनिवर्स इनको साइन दे. तो इनको मिला है साइन यूनिवर्स की तरफ से. ओके, फाइनेंसेस एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ. ओके, तो एक चीज़ हो सकती है कि फाइनेंशियली जो है ये इतना अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब सेटल्ड नहीं है, या फिर जो लेवल ये अचीव करना चाहते हैं वो अभी तक ये नहीं अचीव कर पाए हैं. तो इसलिए जो है ये अभी आपको हो सकता है कांटेक्ट ना कर रहे हो, आपके पास आके आपको बता नहीं रहे हैं कि इनको कितना फीलिंग, मतलब कितना ये प्यार करते हैं आपसे, कितना ज़्यादा ये फील करने लगे हैं, कितना होपलेसली जो है ये आपके प्यार में पड़ चुके हैं. ठीक है, अभी जो है ये थोड़ा सा अपने इमोशंस को संभाल के रखने की कोशिश कर रहे हैं, सही टाइम का वेट कर रहे हैं. ये सोच रहे हैं कि मेरा एक बार करियर अच्छे से सेटल हो जाए उसके बाद जो है मैं जाऊंगा. एक्चुअली ये बहुत लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं. ठीक है, करियर का ये और ज़्यादा सोच रहे हैं क्योंकि इनको आपके साथ एक स्टेबल फ्यूचर चाहिए. उसके लिए करियर स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है इनके हिसाब से. ठीक है, दैट्स वाई, ताकि ये जो है ना आपको प्रोवाइड कर सके जो आप डिजर्व करते हो. सो दैट्स वाई ये जो है ना अभी पूरे तरीके से सेटल होना चाहते हैं अपने करियर में. एंड देन जो है ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, ये आपको अपनी फीलिंग्स बताएंगे एंड दे आर रेडी टू वेट. ऐसा नहीं है कि ये बहुत जल्दबाजी में है इन कि आप कहीं चले गए तो क्या होगा, आपने किसी और को चूज कर लिया तो क्या होगा.
नहीं, ये जो है ना, ये मुझे स्पिरिचुअल पर्सन दिख रहे हैं। चाहे आपको पता हो ना पता हो, आप इनको अगर आप इनको थोड़ा बहुत भी जानते हो ना, या फिर इनका जो मैं देख पा रही हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं इनके आसपास जो इनके पास रह के भी नहीं जानते कि ये स्पिरिचुअलिटी वगैरह में मानते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन वगैरह में मानते हैं, क्योंकि ये बहुत मिस्टीरियस टाइप के भी पर्सन है। ठीक है, अपने सारे कार्ड्स ओके, तो अपने सारे कार्ड्स जो है ये आउट नहीं करते। ओके, ये अपने प्लानिंग सबको नहीं बताते, सबको नहीं दिखाते। ठीक है, सो यस, ये जो है ये रश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर आप इनके सोलमेट हो, अगर ये ट्रू कनेक्शन है, ट्रू लव है, तो आप कहीं नहीं जाओगे। ठीक है, आप इनके ही रहोगे, चाहे आज हो, 1 साल बाद हो, या फिर 2 साल बाद हो, जब भी हो आप इन्हीं के रहोगे। और ये जब भी आएंगे आप इनकी बातों को समझोगे, और आप जो है आप दोनों के बीच में जो है वो प्यार आगे बढ़ेगा। ठीक है, सो ये रश नहीं कर रहे हैं, ये अभी जो है नर्चर करेंगे इस चीज को। हो सकता है सब्टल हिंट्स दें आपको, बट खुल के पूरा ये नहीं बताने वाले। ओके, यस, अभी तो फिलहाल दूर से ही ये ऑब्जर्व कर रहे हैं जो मैं देख पा रही हूँ। हाँ, अगर आप इनके साथ कनेक्शन में रह चुके हैं इस लाइफ में, ठीक है, इस लाइफ में वो बोल रही हूँ मैं, अगर आप इनके साथ कनेक्शन में रह चुके हैं और किसी रीजन से आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, फिर भी जो है ना ये रश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये रिश्ता कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, चाहे कुछ भी रीजन रहा हो, मे भी हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग एक रीजन रही हो, इनके करियर जो है वो एक रीजन रहा हो, तो जो भी है ये रश नहीं कर रहे हैं। इनको पता है ये रिश्ता कहीं नहीं जाएगा, आप कहीं नहीं जाओगे, और अगर चले गए तो ये फिर ट्रू लव था ही नहीं, इनके दिमाग में ये है। ओके, और ऐसा जो है एक स्पिरिचुअल पर्सन ही सोच सकता है, जिसने स्पिरिचुअलिटी को जान लिया है अच्छे से, जिसको पता है कि चीज़ें कैसे चलती है, यूनिवर्स, डिवाइन टाइमिंग क्या होता है, कैसे होता है, वही ये सब कर सकता है। ओके, सो they are focusing on their self, at the same time they are focusing on you also। तो अगर आपको लग रहा है कि अगर आपके दिमाग में ये पर्सन है, ठीक है, अगर आप जानते हो, इनको मिल चुके हो इनसे, तो अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन तो मेरे बारे में कुछ सोचता ही नहीं है, मुझे अगर कुछ फीलिंग्स है इनके लिए, इसको तो कुछ है ही नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, इनको भी है। उल्टा इनको और ज्यादा है, बहुत मैच्योर दिख रहा है मुझे ये पर्सन। ठीक है, बहुत ही ज्यादा मैच्योर है ये। पेशेंस तो बहुत है इनके अंदर, बहुत। तो आपको जो है ना इनके पेशेंस लेवल को मैच करना होगा। बहुत पेशेंस है इस पर्सन के अंदर, ट्रस्ट। सी, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। यस, तो इन्होंने जो है ना फेथ रखा हुआ है, इनको अपने ऊपर फेथ है, इनको आपके ऊपर फेथ है, इनको आप दोनों के कनेक्शन के ऊपर फेथ है। ठीक है, इनको यूनिवर्स के ऊपर फेथ है, इनको पता है कि ये रिश्ता जो है अगर इतना सच्चा है, अगर यही है इनके किस्मत में, यही इनका ट्रू लव है जो ये फील कर रहे हैं, अगर इनका प्यार सच्चा है, इतना अनकंडीशनल है, तो आप कहीं पे भी नहीं जाओगे। और अगर जाओगे भी, फिर भी इनका ये है कि मुझे तो प्यार है ना उससे। ठीक है, दैट्स व्हाट अनकंडीशनल लव इज। होपलेसली प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए, नहीं, इनके दिमाग में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए। इट्स लाइक मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, ठीक है, मुझे ये फीलिंग है तुम्हारे लिए। ईगो इश्यूज मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है इस पर्सन के अंदर, बिल्कुल भी नहीं है ईगो इश्यूज। एंड उल्टा बहुत मैच्योर है, बहुत सोच समझ के चीज़ें करते हैं ये। यस, सो यस, इन्होंने तो पूरा फेथ बना के रखा है, पूरा ट्रस्ट इनको है अभी, और आगे भी रहेगा, एज दे रियली लव यू सो मच। Bottom of the deck is getting to know each other. Yes, as you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. See, तो yes, अभी जो है ये जानेंगे आपको। ये ऐसा नहीं है कि दूर ही रहेंगे आपसे और आपसे बात नहीं करेंगे, आपको अपने बारे में कुछ पता ही नहीं चलने देंगे, नहीं, सामने आएंगे। अगर पीछे छुपे हुए हैं, सामने नहीं आए हैं अभी, तो आएंगे,
जानेंगे आप दोनों एक दूसरे को, ये आपको जानेंगे। बट अभी जो है रश नहीं करेंगे रिलेशनशिप के लिए, या अभी उस तरफ ये नहीं जाएंगे, ठीक है। अभी ये जो है जानना चाहेंगे आपको, और ये चाहेंगे कि आप भी जानो इनको, ठीक है। नॉट ओनली ये आपको जाने, आप भी इनको जानो, आप भी समझो इनको, ठीक है। और ये आपको बहुत कंफर्टेबल फील करवाएंगे, ताकि आप जो है ना अपने दिल की सारी बातें शेयर कर सको, खुल के इनको बता सको, ओके। यस। बहुत कम लोगों में होती है ये चीज गाइस, बहुत ही कम लोगों में। और भी देख लेते हैं। नाइट ऑफ कप्स, वाओ। सो यस, ये एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं आपके साथ, बिल्कुल भी रश नहीं कर रहे हैं। आपको दिख रहा होगा नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, धीरे धीरे जो है ये कदम बढ़ाएंगे आपके टूवर्ड्स, और बहुत लॉयल रहेंगे ये आपके साथ। इनके नज़रों में, दिल में, दिमाग में आपके सिवा और कोई नहीं है, और ना कोई आगे होगा, कभी भी नहीं होगा। बस आप ही से ये प्यार करते हैं, और अगर आप इनके नहीं भी होते हो फिर भी ये जो है किसी और के बारे में नहीं सोचेंगे, ये तो दिख रहा है यहाँ पे। इवन हो सकता है आगे जाके शादी वगैरह भी ना करे ये किसी से, क्योंकि ये जो है आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। हाँ, एक चीज़ हो सकता है कि ये बोल के इतना ना बताए, बट एक्शन के थ्रू जो है ना ये दिखाएंगे ये आपसे कितना प्यार करते हैं। बहुत केयर करेंगे ये आपकी, बहुत ही ज़्यादा जो है ना आपको पैम्पर करेंगे, संभालेंगे, एक मतलब चाइल्ड के जैसे ट्रीट करेंगे ये आपको, ठीक है। यस। सो यस, ये आपको स्टेबिलिटी देंगे, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, बहुत लॉयल होंगे, बहुत लॉयल रहेंगे ये आपके साथ। और आपने जैसा मांगा था ना बिल्कुल वैसा ही आपको यूनिवर्स दे रहा है, ओके, जैसा आपने मांगा था, ओके। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं। ये ना बहुत एफर्ट करेंगे, बहुत एफर्ट डालेंगे आपके रिलेशनशिप में, बहुत, ठीक है। मैंने बोला ना, इनको कभी ये नहीं रहेगा कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या दे रहे हो इनको। इनको है कि मैं तो दूँ, मैं मेरा प्यार दिखाऊँ, मेरा प्यार शो करूँ। इनको बहुत अच्छा लगेगा अपना प्यार शो करने में, एफर्ट डालने में, और ये बहुत एफर्ट डालेंगे, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे आपकी। इवन कभी कभी इनको ऐसा लगेगा कि जितना एफर्ट ये डाल रहे हैं उससे ज़्यादा एफर्ट इनको डालना चाहिए, ठीक है। जब आपको जो है ना ये बहुत स्पेशल फील करवाएंगे, बहुत ही ज़्यादा। एंड यू विल बी लाइक कि ऐसे भी कोई प्यार कर सकता है, मैंने तो नहीं सोचा था कभी कि मुझसे कोई ऐसे प्यार कर सकता है। एंड यू मैनिफेस्टेड लिटरली दिस काइंड ऑफ पर्सन, एंड यूनिवर्स आपको भेज रहे हैं आपके लाइफ में ऐसा ही, ठीक है। तो यस, ये बहुत जो है एफर्ट डालेंगे आपके टूवर्ड्स, बहुत ही ज़्यादा प्यार करेंगे आपसे ये। एंड जिस हिसाब से आपको देखेंगे ना आपको उसी से फील हो जाएगा कि दिस पर्सन इज समथिंग एल्स। द वर्ल्ड, ओके, इससे बेस्ट कार्ड आई डोंट थिंक सो कुछ आ सकता था अभी। सो कंप्लीशन, ठीक है, कंप्लीशन चाहिए इनको आपके साथ। ये जो है आपको अपना फ्यूचर स्पाउस ही मान चुके हैं। इनको आप ही के साथ जो है आगे बढ़ना है, पूरी लाइफ जो है इनको आप ही के साथ बितानी है। यू आर लाइक देयर वर्ल्ड, और इनको जो है जो भी करना है, घूमना है, पूरा दुनिया घूमना है, सेटल डाउन होना है, कहीं भी जाना है, ये आपको अपने साथ लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में होगे, मतलब ये जो है आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे नहीं रहते, ये बाहर रहते हैं। हो सकता है कोई दूसरी कंट्री भी हो सकती है, दूसरा स्टेट भी हो सकता है। आई थिंक इन्होंने आपको सोशल मीडिया पे देखा है, सोशल मीडिया से आप दोनों का कनेक्शन जो है वो बना है। हो सकता है वहाँ पे आप दोनों के बीच बातचीत हुई है, ओके।
तो सोशल मीडिया तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिख रहा है मुझे यहाँ पे सोशल मीडिया का। ओके, यस, ये ट्रैवल करके हो सकता है आए आपके पास, ट्रैवल करके आना चाहते हैं। ओके, यस, आप इनको अभी तक आई डोंट थिंक सो इतने अच्छे से जानते हो। ठीक है, हो सकता है कि बातचीत हुई हो या फिर थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हुआ हो, बट आई डोंट थिंक सो कि इतने अच्छे से जानते हो आप इनको। हो सकता है आपने गेस कर लिया हो रीडिंग से कौन है, ये हो सकता है कि आपने गेस कर लिया हो रीडिंग से कौन है, क्योंकि हो सकता है आपको भी इनके लिए सच कुछ ऐसा फील हुआ होगा, आपको नहीं समझ में आया होगा बट हुआ होगा, बट इतने अच्छे से आपको नहीं पता, इस इंसान को नहीं जानते इतने अच्छे से आप। ठीक है, हो सकता है, तो ऐसा कुछ है तो बताना कमेंट सेक्शन में। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, सो भाई डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग पे सारी चीजें होगी। ओके, डिवाइन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है आपके कनेक्शन में, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। डिवाइन टाइमिंग पे ही सारी चीजें अनफोल्ड होगी, डिवाइन टाइमिंग पे ही ये अपनी जो फीलिंग्स है एक्सप्रेस करेंगे, और डिवाइन टाइमिंग पे ही आप दोनों जो है साथ में आओगे। ओके, कनेक्शन तो बनेगा आप दोनों का, नो डाउट बनेगा आप दोनों का कनेक्शन। ओके, एज ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ टाइज यहाँ पे दिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली कनेक्शन तो आपका बनेगा, और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल भी यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो ये आपके फ्यूचर स्पाउस भी हो सकते हैं, आगे जाके आप दोनों की शादी डेफिनेटली हो सकती है। ठीक है, क्योंकि इनका तो सेट है कि आप ही से इनको शादी करना है, आप ही के साथ इनको आगे जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक बार अगर ये आपके साथ रिलेशनशिप में आ गए, आपको अगर इन्होंने अपनी फीलिंग्स बता दी, फिर तो चाहे कुछ भी हो जाए ये आपको नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए, चाहे फैमिली इशू हो, कुछ भी हो, ये मनाएंगे बट आपको नहीं छोड़ेंगे। ओके, इतने डिटरमाइंड है ये। ओ माय गॉड, सी बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ कप्स। सो जो प्यार है इनका वो ओवरफ्लो हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। ठीक है, इट्स लाइक मन मन में खुश हो रहे हैं, आपको देख रहे हैं खुश हो रहे हैं, इनको और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, आपको बस देखते रहे, उसमें ही ये खुश है। सो दिस इज कॉल्ड होपलेसली इन लव, अनकंडीशनल लव। ठीक है, होपलेस रोमांटिक है ये, होपलेसली रोमांटिक जिसको बोलते हैं ना, वो है ये पर्सन। ठीक है, रोमांस तो मुझे दिख रहा है बहुत रहेगा भर भर के आप दोनों के कनेक्शन में, और बहुत प्यार देंगे ये आपको, बहुत नर्चर करेंगे, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक रहेंगे ये आपके साथ, नो डाउट। ओके, हाई चांसेस मुझे दिख रहे हैं कि ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, और भी राशियां है यहाँ पे, एज टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, क्यूरियस भी है, बट कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। वाटर साइन, और वाटर साइन वाले जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं, इमोशंस की कदर करना जानते हैं, वो जिस तरीके से प्यार करते हैं ना, उस तरीके से नो वन कैन लव। ओके, सो यस, दिस पर्सन इज डीपली इन लव विथ यू, अनकंडीशनली आपसे बहुत प्यार करते हैं गाइस, बहुत ही ज़्यादा। ओके, कुछ डेट्स जो मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं, 7/17/27, 2/12/22, 3/13/23 एंड 6/16/26। ओके, कुछ अगर मैं डेट्स की कुछ मंथ्स की अगर मैं बात करूँ जो मुझे इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है, जुलाई, जनवरी, मई, अक्टूबर, अप्रैल, ओके, अगस्त, ये कुछ मंथ्स मुझे इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं। अगर मैं इनके फीचर्स की बात करूँ कुछ, तो ये मीडियम टू टॉल हाइट इनकी हो सकती है, 5'8", 5'9", 5'10" तक इनकी हाइट हो सकती है, 5'11" भी। एंड ये जो है मुझे इनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा ब्राइटर साइड में ही दिख रहा है, डस्की नहीं है ज़्यादा, ब्राइटर साइड में इनका कॉम्प्लेक्शन है। मीडियम फेयर हो सकता है, एक्सट्रीम फेयर भी हो सकता है, पेल स्किन टोन भी इनका हो सकता है, बट डस्की साइड में इनका स्किन टोन मुझे नहीं दिख रहा है।
वेल बिल्ट बॉडी होगी इनकी, ठीक है, मस्कुलर होंगे, गुड लुकिंग है ये पर्सन, ठीक है, गुड लुकिंग है ये, बहुत इनोसेंट टाइप के दिखते हैं ये, ठीक है, एक इनोसेंस है इनके फेस में, इनके स्माइल में एक इनोसेंस है। इनकी आंखें आप देखोगे ना तो ऐसा लगेगा जैसे ऑलवेज दे आर स्माइलिंग, ठीक है, चाहे स्माइल नहीं भी कर रहे हो फिर भी। बियर्ड हो सकता है बट ज्यादा नहीं, ठीक है, यस। यस, कुछ लेटर्स देख लेते हैं। इनको वाइट कलर बहुत पसंद हो सकता है, ब्लैक बहुत पसंद हो सकता है, ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स नहीं वेयर करते होंगे या नहीं पसंद, थोड़े से डार्क कलर्स जो है इनको अच्छे लगते हैं, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है, यस, ओके। WOAS wait N and D, ओके। सो WOASND ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हो या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हो, ओके। सो यस, ग्रुप नंबर 1, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, तो अगर आपने इस कार्ड को चुना है और अगर आपके नेम के इनिशियल्स ये हैं तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी हु आर होपलेसली एंड अनकंडीशनली इन लव विथ यू, ठीक है, लेट्स सी। जो इमेंसली आपसे प्यार करते हैं कौन है, ओके। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर, ओके। तो सबसे पहले तो जो मैं देख पा रही हूँ, ये जो पर्सन है, इनकी जो एनर्जी मुझे फिलहाल कैच हो रही है इस कार्ड से, दे आर लिटिल स्केयर्ड ऑफ यू, ठीक है, स्केयर्ड इन द सेंस इनको डर लग रहा है कि ये आए सामने और आके अपनी फीलिंग्स आपको बताए, ठीक है। इनको समझ नहीं आ रहा है कि आप कैसे रिएक्ट करोगे, कहाँ से ये शुरू करे, क्या बताए, इनको नहीं समझ में आ रहा है। हो सकता है कि बिल्कुल न्यू पर्सन है ये कोई, जिनसे आपकी अभी अभी मुलाकात हुई है, बातें शुरू हुई है, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो, बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड कोई पर्सन है जो आपने ना ब्लू मून भी नहीं सोचा होगा कि ये पर्सन हो सकता है, ओके, यस। तो ऐसा कोई इंसान है जो आपसे बहुत प्यार करता है, एंड आई थिंक अगर ये न्यू पर्सन भी है ना तो भी इन्होंने आपके ऊपर काफ़ी टाइम से नज़र रखा हुआ था एंड देन इन्होंने आपके लाइफ में एंट्री मारी है। तो काफ़ी टाइम से जो है ये आपसे प्यार करते हैं और फिलहाल जो है ये थोड़ा डरे हुए हैं कि कैसे बताए आपको, कैसे सब कुछ अनफोल्ड करे अपनी फीलिंग्स वगैरह के बारे में, ओके। ये पर्सन जो है एक्सट्रीमली फेयर हो सकते हैं, थोड़ा सा इनका फॉरेनर टाइप का लुक होगा, ठीक है, हो सकता है कलर्ड हेयर हो या फिर कलर करना पसंद हो हेयर को, थोड़ा इनकी जो आईज है वो ब्राउन हो सकती है, इवन ब्लू फॉर सम हो सकता है, पॉसिबल है, बट ब्राउन आईज हो सकता है एंड वो होता है ना वो क्या बोलते हैं उसको, कैट्स आई थिंक, है ना, भूरी आंखें हो सकती है इनकी, ठीक है, यस, चांसेस है, हो सकता है ऐसा, ओके। ये हो सकता है कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ से ना हो, कहीं और से हो, ऐसा भी हो सकता है। न्यूली ये जो है सेटल डाउन किया हुआ इन्होंने आपके स्टेट पे, आपका जहाँ होम टाउन है वहाँ पे जहाँ भी आप रहते हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि काम के सिलसिले में मिले हो आप दोनों, वर्क प्लेस पे हो साथ, ऐसा भी हो सकता है। जो जो मुझे चैनल हो रहा है वो मैं बता रही हूँ, देन मैं अभी और कार्ड्स निकालूंगी। यस,
और भी देखते हैं कार्ड से। ओके, हाइट मुझे अच्छी खासी दिख रही है इस पर्सन की। दिखने में काफ़ी हैंडसम है, काफ़ी स्मार्ट है, एंड हो सकता है बहुत सारी लड़कियां, अगर ये मेल है तो बहुत सारी लड़कियां इनके टूवर्ड्स अट्रैक्टेड हैं, और अगर फीमेल है तो भी बहुत सारे मेल्स जो है ना इनके टूवर्ड्स अट्रैक्टेड है। अगर फीमेल है तो भी इनकी हाइट जो है मुझे 5'6" to 5'7", इवन 5'8" तक भी हो सकती है। 5'5" से 5'8" तक हो सकती है इनकी हाइट। लंबी है ये। हेयर जो है काफ़ी सिल्की होंगे। मेल है तो थोड़े से लॉन्ग हेयर हो सकते हैं। फीमेल है तो यस, लॉन्ग हेयर है, बैक तक है इनके हेयर। थोड़ा ट्रेडिशनल वेयर करना पसंद करते हैं। अगर मेल है तो फॉर्मल्स वगैरह ज़्यादा वेयर करते हैं। फीमेल है तो ट्रेडिशनल वेयर करना ज़्यादा पसंद है। वेस्टर्न भी डालते हैं बट ट्रेडिशनल हो सकता है कि ज़्यादा पसंद हो। ओके, देख लेते हैं और भी कार्ड से। लेट्स स्टार्ट। Okay, let your friends help you. Ask for and accept support from others. Okay, so as I said कि ये जो है ना थोड़ा डरे हुए हैं, एज आपकी एनर्जी जो है इनको बहुत इंटिमिडेटिंग लगती है। ठीक है, हो थोड़ा सा होना है क्योंकि वो महाराज चल रहा है ना। हो सकता है कि आप थोड़े गुस्से वाले हो, थोड़ा गुस्सा आपको जल्दी आता है, या फिर हो सकता है कि आप मुंहफट हो, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कट टू कट चीज़ें बोल देते हो। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया है ये चीज़ आपके अंदर। वैसे तो देखिए ये पर्सन मुझे बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। ये बिल्कुल भी अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन नहीं है, कॉन्फिडेंट पर्सन ही है। बट आपकी जो एनर्जी, आपकी जो पर्सनैलिटी है, वैसे पहले तो सबसे पहले तो ये उससे बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइज्ड है। आपके जैसा पर्सन इन्होंने देखा नहीं है कभी। आपके सामने ये थोड़ा लेस कॉन्फिडेंट फील करते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं। इनको भी उस चीज़ से मतलब अच्छा लगता है वैसे इनको, क्योंकि कभी इनको ऐसा कोई नहीं मिला जो ये ऐसा भी फील करवा सके। इनको लगा नहीं था कभी कि इनको ऐसा भी कोई फील करवा सकता है। सो यस, दे आर वेरी पैशनेट अबाउट यू। बहुत ही ज़्यादा ये इनको जो है ना, इनको आपके टुवर्ड्स अट्रैक्शन गजब का है। फिजिकल अट्रैक्शन भी है और इमोशनली भी आपके टुवर्ड्स बहुत अट्रैक्टेड है। इट्स नॉट लाइक फिजिकल अट्रैक्शन है सिर्फ इनको, नहीं, इनको इमोशनल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, उससे भी ज़्यादा है इमोशनल अट्रैक्शन। क्योंकि आप जिस हिसाब से आपके हर एक चीज़ को ये नोटिस करते हैं, छोटी से छोटी चीज़ को। ठीक है, यस। तो ये जो है ना अपने फ्रेंड्स से, या आप दोनों का मतलब अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड है तो उनकी ये मदद लेने वाले हैं, उनकी मदद लेने का सोच रहे हैं ये। पहले इनको नहीं आना सामने से, ये पहले जानना चाहते हैं कि आपके दिल में क्या है इनके लिए, कि आप भी कुछ फील करते हो इनके लिए। तो किसी फ्रेंड की मदद ये लेंगे। हो सकता है उनको भिजवाए, और वो जो है आपसे बात करके पता करने की कोशिश करे कि क्या आप इनके लिए कुछ फील करते हो, कुछ है ऐसा। और फिर जो है ये बोलेंगे, आपको बताएंगे अपने फीलिंग्स के बारे में। सो यस, फ्रेंड्स की हेल्प तो लेने वाले हैं, ये क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे। ओके, बहुत ड्रीमी जोन में दिख रहा है अभी मुझे ये। ठीक है, बहुत ही ज्यादा। ओके, फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। ओके, तो हो सकता है इन्होंने आपसे फ्लर्ट किया हो, देखने के लिए कि आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो। ठीक है, आपका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, या अगर नहीं किया है तो करेंगे। ठीक है, फ्लर्ट करेंगे जानने के लिए कि आपके दिल में क्या है। ठीक है, फ्रेंड्स की हेल्प तो लेंगे ही, और ऑब्वियसली खुद से भी एफर्ट डालेंगे।
तो फ्लर्ट करेंगे, हेल्दी फ्लर्टिंग करेंगे जानने के लिए। ऐसे करेंगे जिससे आपको समझ में आए, आपको हिंट मिले कि ये बाकी किसी के साथ ऐसे नहीं है जिस तरीके से ये आपके साथ बिहेव करते हैं, ठीक है। ताकि आप जो है ना कुछ रिस्पॉन्स करो, आपके रिस्पॉन्स से समझ आए कि आप क्या फील करते हो इनके लिए। सो अगर इन्होंने किया है तो इसीलिए किया है, जानने के लिए कि आपको क्या फील है इनके लिए, आप क्या फील करते हो, आपको भी कुछ इतना पैशन फील होता है, इतना नहीं भी होता है तो कुछ फील करते हो या नहीं इनको लेके। यस। और अगर नहीं किया है तो बहुत जल्द करने वाले हैं, और ज़्यादा टाइम नहीं, इसी वीक के अंदर हो सकता है कि ये शुरू करे ये करना। ओके, तो समझ जाना कि ये जो है ना इनको हिंट चाहिए आपसे, और खुद के साइड से भी हिंट दे रहे हैं ये, ठीक है। ऐसा थोड़ा सा डरे हुए हैं ये आपसे। यस। इनकी एनर्जी बहुत ही क्यूट टाइप की निकल के आ रही है, एज इट्स लाइक आई एम नॉट लाइक दिस इन फ्रंट ऑफ एनीवन, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंस विथ मी इन फ्रंट ऑफ यू। इनकी एनर्जी ये है कि पता नहीं मुझे तुम्हारे सामने क्या हो जाता है, मैं किसी के सामने ऐसे नहीं हूँ। सो मैंने बोला ना, बहुत इंटिमिडेटिंग लगते हो आप इनको। ओके ओके, चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। ओके ओके, तो गाइज एक चीज और हो सकती है यहाँ पे, हो सकता है कि ये सिंगल फादर हो, मतलब पहले से जो है, मतलब हो सकता है डिवोर्स्ड हो। ये नहीं बोल रही कि ये मैरिड है, अभी भी डिवोर्स्ड है। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है कि पता नहीं आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे ये जानने के बाद। अगर आपको नहीं पता अभी तक, हो सकता है आपको नहीं पता है कि इनका पास्ट ऐसा एक कनेक्शन रह चुका है जहाँ से इनको बच्चे भी हैं। नॉट फॉर एवरीवन, ये सबके लिए नहीं है गाइज, ये सबके लिए नहीं है, ये कुछ % लोगों के लिए ये है। ये 20 to 30% लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा, सबके साथ नहीं। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि ये जो है ना डर रहे हैं थोड़ा, कि आप पता नहीं कैसे रिएक्ट करोगे, आप एक्सेप्ट भी करोगे या नहीं करोगे, आप कहीं गलत ना समझ लो, क्योंकि इनको आपके लिए बहुत जेन्युइन है जो है, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं जेन्युइनली, ठीक है। यस। बॉटम ऑफ द डेक इज वेरी सून, सी। सो क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। एज आई सेड कि ये जो है ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं, बहुत ही जल्द ये आपको अपने दिल की बात बताना चाहेंगे, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ही ज़्यादा पेशेंसलेस हो रहे हैं, इनको बताना है कि ये क्या फील करते हैं, जानना है कि आप क्या फील करते हो इनके लिए। सो वैसे ही जो है फ्रेंड्स की हेल्प ये लेंगे, हो सकता है ऑलरेडी काम पे लगा दिया हो फ्रेंड्स को, और इसी वीक के अंदर हो सकता है ये अपना ये फ्लर्टिंग वगैरह शुरू करें, और ऑलरेडी शुरू कर दिया है तो उसको और ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे ये, ताकि आपको जो है हिंट्स मिले और आप जो है ना उस हिंट को समझो और आप भी रेसिप्रोकेट करो, ठीक है। तो बहुत जल्द ये आपको बताएंगे अपनी फीलिंग्स गाइस। ओके, लेट्स सी मोर। अच्छा, अगर ये सिंगल फादर वगैरह नहीं है, अगर इनके लाइफ में ऐसा कुछ नहीं रहा है ना, तो वैसा वैसा हो सकता है, आपका हो सकता है हो, तो ये सोच रहे हैं कि इनको प्रॉब्लम नहीं है उस चीज से, बट इनको लग रहा है कि आप पता नहीं एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, सो ये जो है ना आपको बहुत ही एक डिफरेंट ही औहदे पे देखते हैं आपको, ठीक है। ये जो है आपको आपका ऑरा जो है इनको बहुत अच्छा लगता है, आपका ऑरा इनको अट्रैक्ट करता है अपने तरफ। आप जो है बहुत ऐसे टाइप के पर्सन हो जो अनएपोलॉजेटिक हो, ठीक है। इट्स लाइक जो है मुंह पे है, आपको डर नहीं लगता किसी चीज से, एज यू नो यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। आपको पता है कि मैं जो कर रहा हूँ, जो कर रही हूँ, मैं सही कर रही हूँ, सही कर रहा हूँ, ठीक है। सो और ये देखते हैं कि आप किस तरीके से खुद को बैलेंस
में रख के चलते हो, आप कैसे कि कोई भी चीज़ अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, कैसे आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट पे ऑपरेट करते हो। तो ये चीज़ें जो है ना आपकी इनको बहुत अच्छी लगती है और बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्ट होते हैं उन चीज़ों से, ठीक है। और ये सबसे बड़ी बात ये है, ये आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। आई थिंक अगर आपने इंटरेक्शन किया है इनसे तो आपको भी समझ में आया होगा कि दिस पर्सन रिस्पेक्ट्स यू अ लॉट। ओके, यस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं ये। और ये भी देखते हैं कि आप जो है ना बहुत काइंड हार्टेड भी हो सकता है आप इतना दिखाते ना हो, बट आप बहुत काइंड हार्टेड पर्सन हो। और इन्होंने नोटिस, मैंने बोला नहीं, आपको बहुत नोटिस करते हैं, ठीक है। आप बहुत नर्चरिंग टाइप के हो। दो कार्ड अनफोल्ड हुआ था गाइस, सो मैं नहीं ले सकती थी, मुझे एक ही कार्ड चाहिए था। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो ये जो है ना, ये आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन में आना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई टाइम पास कनेक्शन बनाना है आपके साथ, कैजुअल रिलेशनशिप चाहिए आपके साथ, नहीं। इनको एक स्टेबल कनेक्शन चाहिए आपके साथ। इसलिए जो है ये अभी इस रिश्ते को स्लो लेके जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत फास्ट फॉरवर्ड ये आगे बढ़ाएंगे चीज़ों को, नहीं, अभी जो है बहुत स्लोली आगे बढ़ाएंगे। बट हाँ, स्टार्टिंग में ही आपको डेट का ही पूछेंगे। ऐसा नहीं है कि ये फ्रेंडशिप वगैरह से शुरू करने वाले हैं। अभी जब भी आपको बोलेंगे ये डेटिंग का ही बोलेंगे आपको, और बोलेंगे कि स्लोली स्लोली आगे बढ़ते हैं, स्लोली स्लोली जानते हैं एक दूसरे को, देन आगे का डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। ओके, बट ऐसा नहीं है, ये इसका मतलब ये मत समझ लेना कि फ्यूचर का नहीं सोच के ये चल रहा है, ये आगे जाके तो मुझे छोड़ भी सकता है, नहीं, ऐसा नहीं है। इनके हिसाब से अगर पहले से ही फ्यूचर का सोच ले तो रिश्ता जो है आगे जाके बिगड़ सकता है। इनके हिसाब से जो है पहले से जो चीज़ ये सोच लेते हैं वो नहीं होता। हो सकता है इनके साथ हुआ हो, ये पहले से जब डिसाइड करते हैं नहीं होता है, वो काम ही नहीं बनता आगे। तो इन्होंने डिसाइड किया है कि नहीं, मैं पहले से अब नहीं सोचूंगा, मैं जो है धीरे धीरे चीज़ों को अनफोल्ड होने दूंगा। ओके, या होने दूंगी। हाँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है ये। ओके, सेवन ऑफ कप्स। मैंने बोला ना आपको, ये बहुत ही ज्यादा अभी कंफ्यूज्ड हो रहे हैं कि इनको क्या करना है, ठीक है। फंसे हुए हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या करें, बताएं ना बताएं। फैंटासाइज भी कर रहे हैं बहुत ज्यादा, आपको सोच भी रहे हैं बहुत ज्यादा, ख्याली पुलाव भी पका रहे हैं बहुत ज्यादा। बट एट द सेम टाइम इनको लग रहा है कि सब कुछ इनके दिमाग में है, कब बताएंगे, आप क्या सोचोगे, कैसे बिहेव करोगे, कहीं अभी जो है वो खत्म तो नहीं कर दोगे। तो बहुत कुछ चल रहा है माइंड में, ठीक है। सो कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन, इल्यूजन में है, ये इल्यूजन में जी रहे हैं अभी, क्योंकि पता नहीं है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा कुछ, दैट्स वाई। ओके, वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स। एज आई सेड कि ये जो है आपको बहुत ही ऊंचे पोजीशन में देखता है। ऊंचा पोजीशन नॉट इन द सेंस आपके करियर की बात कर रही हूँ मैं, मतलब आप अपने आप को कैसे वैल्यू करते हो, आप अपने आप को कैसे कैरी करते हो, ये चीज़ ये बहुत नोटिस करता है आपके अंदर, और ये चीज़ आपकी इनको बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। ये खुद भी ऐसे पर्सन है जो खुद की बहुत वैल्यू करते हैं। ये जो है खुद को बहुत ग्रूम करके रखना पसंद करते हैं। ये वेल प्रेजेंटेबल दिखे सबके सामने, इनका कॉन्फिडेंस जो है दिखे, इनका ऑरा दिखे, ये इनको भी अच्छा लगता है। और आपके अंदर भी ये सारी चीज़ें हैं, ओके। तो ये चीज़ें जो है ना इनको मजबूर कर देती है कि ये आपके बारे में बिना सोचे रह ही नहीं सकते, ठीक है। यस, हो सकता है आप जो है सेल्फ डिपेंडेंट हो,
जो करते हो खुद करते हो, ठीक है। एज आई सेड, आप जो है आपका ऑरा जो है वो बहुत अलग है, बहुत यूनिक हो आप, और इसीलिए जो है ना ये आपके टूवर्ड्स इतना अट्रैक्टेड है, इमोशनली फिजिकली इतना प्यार करते हैं आपसे, और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ओके। इनको और किसी के लिए ऐसा फील नहीं होता। ऐसा ही सेट कि इनको और भी लोगों ने अप्रोच किया होगा, ऑपोजिट जेंडर के और भी लोगों ने इनको अप्रोच किया होगा, एज दिस पर्सन इज़ वेरी चार्मिंग, और अपने एज से जो है ना ये कम दिखते होंगे, जो भी एज है इनका उससे ये 4-5 साल छोटे ही दिखते होंगे। बहुत शार्प फीचर्स हैं इनके, बहुत ही शार्प फीचर्स हैं, ठीक है। तो यस, बट ये जो है किसी को भाव नहीं देते। इन्होंने जो है अपने ऑप्शंस ओपन करके नहीं रखे हैं। इनके नज़रों में आप ही हो और आप ही की तरफ फोकस बना के रखा है, ओके, द टावर। तो इनको डर लग रहा है, जो मैंने आपको बोला कि कहीं सब कुछ ख़त्म ना हो जाए, जो मैंने आपको बोला अभी कि जो चीज़ है वो भी ना ख़त्म हो जाए, सब कुछ शेक ना हो जाए, ठीक है। जो थोड़ा बहुत रिश्ता बना है, कहीं अगर अभी ये आपको बता दे सब कुछ तो ख़त्म ना हो जाए, आप इनसे दूर ना चले जाओ, बिल्कुल बातचीत ही बंद ना कर दो, ठीक है। तो एक बार को मैंने बोला ना, एक बार को सोच रहे हैं कि एक काम करते हैं, थोड़ा और डीपली जानते हैं, थोड़ा और रिश्ते को जो है बिल्टअप करते हैं, तब बोलेंगे। फिर एक बार सोचते हैं कि नहीं अभी बताना है मुझे, तो वो कंफ्यूजन में है, ठीक है। एज इनको लग रहा है कहीं ये मोमेंट ना आ जाए। यस, कुछ फीचर्स अगर मैं इनके आपको बता, मैंने बोला आपको कि टॉल हैं, फेयर है, काफ़ी दिखने में बहुत हैंडसम है, चार्मिंग है, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, थोड़ा लीन में फिगर होगा इनका, बट मस्कुलर है, लीन में, ओके, लीन बॉडी है, बट बॉडी वगैरह है, और कलर्ड हेयर मैंने आपको बोला, थोड़ा फॉरेनर टाइप का लुक है इनका, थोड़े से करली हेयर भी हो सकते हैं, थोड़े से, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े से, एंड मोल वगैरह हो सकता है इनको नेक के अराउंड, ठीक है, नेक के पास हो सकता है। थोड़े ज्वेलरी वगैरह इनको वेयर करना बहुत पसंद है, हैंड्स में या फिर नेक में चेन डालते हो, इवन ईयर पिर्चिंग भी हो सकती है फॉर सम ऑफ यू, इनको हो सकता है, अगर मेल है तो हो सकता है कि है, ठीक है, नॉट फॉर एवरीवन, सम ऑफ यू, एंड यस, इनको जो है ना थोड़ा एक्सपेंसिव चीज़ों का शौक है, अपने आप को अच्छे से ग्रूम करके रखना इनको पसंद है बहुत। ये बहुत क्यूरियस रहते हैं हर एक चीज़ को लेके, आपको लेके तो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं, बट वैसे भी ये बहुत क्यूरियस रहते हैं चीज़ों को लेके, एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है इनको, ट्रैवलिंग वगैरह बहुत पसंद होगा इनको। रिच दिख रहा है मुझे, वेल सेटल्ड रिच पर्सन है ये, ठीक है, अच्छा खासा जो है इनका नाम भी हो सकता है वैसे तो, ठीक है, जिस फील्ड में है लोग जानते हैं इनको। कुछ डेट्स की अगर मैं बात करूं तो 7/17/27 एंड 9/19/29, 8/18/28, 3/13/23, 6/16/26, यस। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूं तो जुलाई, सितंबर, जून, मार्च, दिसंबर, ओके, यस। डेट्स देख लेते हैं, सॉरी लेटर्स देख लेते हैं। इनकी आईज जो है ना थोड़ी छोटी छोटी टाइप की होगी, छोटी छोटी आंखें, ठीक है, वो कोरियंस की होती है ना वैसे टाइप की हो सकता है वो, बड़ी भी अगर है तो ज़्यादा बड़ी मुझे नहीं लग रही है, वैसे ही टाइप की होंगी, एंड यस कलर्ड आईज हो सकती है इनकी, और फिंगर्स वगैरह जो होंगे ना थोड़े लॉन्ग ही हैं इनके फिंगर्स वगैरह, ओके, यस।
ये जो है ना अट्रैक्ट नहीं करते लोगों को, लोग इनके तरफ खुद ही अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। इस लाइक खड़े भी है ना तो भी इनकी पर्सनैलिटी सबसे अलग दिखती होगी, लोग ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाते हैं इनके तरफ, पर्सनैलिटी ही ऐसी है। यस, ओ के एन जी एस सी एंड डब्ल्यू। तो OKNGSCW, ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हो या फिर इनके नेम में कहीं ये कुछ लेटर्स है जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हो या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हो। ओके, ये एडवोकेट हो सकते हैं और हो सकता है हीलिंग सेक्टर से जुड़े हुए हो, एनजीओ वगैरह में हो, इनका खुद का एनजीओ वगैरह हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये मेडिकल फील्ड से कनेक्टेड हो। ओके, कंसल्टेशन वगैरह करते हो ये, ऐसा भी हो सकता है। और फेमस तो मुझे ये दिख रहा है, वैसे नाम अच्छा खासा है, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं एंड इवन कोई पब्लिक फिगर भी हो सकते हैं। ओके, इन्फ्लुएंसर वगैरह या फिर म्यूजिक काफ़ी प्रोमिनेंटली निकल के आ रहा है तो म्यूजिक से जुड़े हुए हो सकते हैं ये। ओके, एक्टिंग वगैरह ये सब दिख रहा है यहाँ पे, यूट्यूबर एंड यस, हो सकता है राइजिंग स्टार हो, ऐसा भी हो सकता है कि राइजिंग स्टार है अभी बट बहुत रैपिडली ग्रोथ कर रहे हैं, मिल रही है इनको पहचान मिल रही है। ओके, बहुत रैपिडली लोग जान रहे हैं इनको, फेमस हो रहे हैं ये। यस, सो यस, ग्रुप नंबर 2, इतने ही मैसेजेस चैनल हो रहे थे। आई होप कि आपको अच्छी लगी है रीडिंग, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है, रेजोनेट हुई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ अब नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।